मैं थायराइड का पेशेंट हूँ। ब्लड चेक कराने के लिए भी है ना 400 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ते हैं दवाइयाँ लेने के लिए भी। 1 हफ्ते की दवाई देते हैं सिर्फ। चले जाते हैं हम लोग, तो चल जवान है चले जाते हैं। अब ये लोग जैसे बड़े बूढ़े हैं जो लेंगड़ा पाए जो कहाँ जाएंगे। ताला तो रोज सुबह खोल देंगे, वो अभी तो ताला नहीं खुला है। मोहर लगाइए, झाड़ू पे पहुंच गया कमर पे। ये हुआ मशीनों में, सच बात कोई नहीं बोलता। मशीनों की हेराफेरी से झाड़ू पे लगी है मोहर झाड़ू पे लगी है। या भूखे मर जाए वोट नहीं देंगे, वोट ही ना देंगे हम बस। या कैंसर हो जाए, वोट खराब हो जाए, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। या लिख लो स्टार पेपर। वोट लेने के लिए माता बहनों करते हैं। सूजन भी देखो कितने आगे बेचारे, सूजन ऐसे ही मरा। दवाई खाते खाते बेचारा वो मर गया, उसको भी इलाज का पैसा नहीं हुआ हमारे पास। अब गरीब है, गरीब है, कहाँ से करे। चंदा मांगा तो होती है कामियां नहीं। अब क्लिनिक खुला रहता था, किसी का शुगर चेक हो जाता था, किसी का बीपी हो जाता था, किसी को दवाई मिल जाता था। तो कुछ भी नहीं मिलता। बहुत बढ़िया थे भैया, सबको तसल्लीपुर चेक करते थे। खून टेस्ट भी करना तो भी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं होती थी। सबकी बात में आपका स्वागत है। मैं आया हूँ राजीव रतन आवास योजना। ये जो तबका है ये कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। अगर ये जाएगा तो इनके बर्तन तक बिक जाएंगे जिस दिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक था इन लोगों के लिए, जो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया है। सिर्फ इनका मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं हुआ है, दिल्ली में 167 मोहल्ला क्लिनिक बचे हुए थे जनवरी 2026 तक। उसमें से 137 तो बंद हो जाएंगे, 30 बचेंगे। इनके पास नहीं है वो 30 में से जो 30 बचेंगे ना, उनके पास नहीं है। इनका तो बंद हो गया है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की इनको दिक्कत है और अब ये दवाई के लिए किस पे निर्भर है। तो बताइए, आपको दवाई के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक आपका बंद हो गया, इससे आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ा है? यहाँ तो दवाइयाँ भी नहीं मिलती भाई। और हम लोग सब बाहर जाते हैं दवाई लाने के लिए, और सब काम हमारे तो पहले यहीं हो जाते थे। जब से मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ 6-7 महीने हो गए, बहुत तकलीफ होता है हम लोगों को। हम यहाँ से बाहर जाते दवाई लाने के लिए, और यहाँ से कम से कम करीब 10 किलोमीटर सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ जाने में वहाँ जाते हैं लोग। यहाँ से पहले दवाई मिल जाती थी, संजय गांधी जाते हैं जैसे, काफी दूर है यहाँ से। और अब ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से हमारे को बहुत तकलीफ होती है। हम लोगों को दवाइयाँ दूर से लानी पड़ती है, और हमारे पास वो पसंद नहीं है कि जो हम लोग की भाई प्राइवेट भी करा लें। तो आप बताइए माता जी, किस तरीके की दिक्कत आ रही है मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से? बहुत दिक्कत हो रही है भैया। क्या दिक्कत हो रही है? ना कोई दवाई मिलती है। अभी मेरे को कम से कम रोज का 100 रुपए की दवाई ला रही हूँ, खांसी ठीक नहीं हुई रही है, इतनी सांस फूलती है। अब यहाँ पर तो कोई बड़े बूढ़े रहती थी चले जाते हैं हम लोग, तो चल जवान है चले जाते हैं। अब ये लोग जैसे बड़े बूढ़े हैं जो लेंगड़ा पाए जो कहाँ जाएंगे। यहाँ बारिश होती है, इतनी कीचड़ हो जाती है कि कुछ पूरे के नहीं। छोटे बच्चे लोग परेशान होते हैं। तो कहाँ जाते हैं आप दवाई लेने? अगर ये 4 नंबर जाओ, या संजय गांधी जाओ, या महावीर हॉस्पिटल, या इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जाओ, या दीनदयाल जाओ। यहाँ से 11 किलोमीटर है। जिसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ जाए? 10 किलो प्लस है, 10 प्लस है। इतने बड़े बूढ़े, ये बड़े बूढ़े, ये कहाँ जाए बेचारा? तो आपको यहाँ से मिनिमम कितनी दूरी है? 11 किलोमीटर है। सबसे नजदीकी कौन सा है यहाँ पे? दीनदयाल भी दूर है, संजय गांधी भी दूर है, महावीर भी निजामपुर वाला भी दूर है, निजामपुर वाला भी दूर है, जफरपुर भी दूर है। कोई भी बेसिक आपको अगर सहायता चाहिए, कोई हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, तो आपको 10 से 11 किलोमीटर जाना पड़ेगा। जब तक इंसान मर जाए रास्ते में। मैं तो साफ पहले सूखे कहना कि जब तक लेके जाएंगे, जब तक बंदे को तो दम छूट जाएंगे आधे रास्ते में, कितने को हो भी गया। तो आपने क्या यही सोच करके कि मोहल्ला, आपने क्या सोच के आम आदमी पार्टी को दिल्ली से विदा कर दिया? फिर हम तो नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी को दिया। जब दोगला पानी पड़ा तो हम क्या करें? हम तो दिए झाड़ू वाला को वोट आया, कमल को नहीं है। हम तो दिए झाड़ू को, आया कमल, आया किचन। अभी उस दिन भी एक लेडीज ने गिर गई, उसकी पैर टूट गई किचन में, अभी पड़ी है वो बेचारी खाट में पड़ी है। बुरा हाल है, पूरा फ्लैट पानी की सुविधा ना है, सीवर ना खुल रहे भी, नाला में पानी गुमूत नहीं निकल रहा है। लैटरिन बच्चा गिर जाए तो वो संभालने वाला नहीं है भाई। 15 दिन हो गए, 15 दिन से वो गड्ढा नहीं भरा गया अभी तक। यहाँ पे डॉक्टर इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया डॉक्टर था, मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया डॉक्टर था। अब जाएंगे, बहुत बढ़िया पहुंचेंगे दवाई लेने। तो कितना समय लग जाएगा आपको दवाई के लिए? कम से कम 2-3 घंटे लग जाएगा। जाम भी मिलते हैं रास्ते में, और फिर रास्ता भी नहीं मिलते,
रास्ता कहाँ मिलेगा? तो कुल मिला के दोस्तों, अगर यहाँ से किसी को दवाई लेने जाना ही पड़ी तो सिंपल सी बात है, एक दिन का उसका काम सिर्फ दवाई लेने का रहेगा, कोई दूसरा काम नहीं रहेगा। मैं थायराइड का पेशेंट हूँ, ब्लड चेक कराने के लिए भी है ना 400 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ते हैं दवाइयाँ लेने के लिए भी। एक हफ्ते की दवाई देते हैं सिर्फ, लेकिन ब्लड टेस्ट बाहर से मैंने आज तक नहीं कराया, सरकारी डॉक्टर ने ही किया मेरा, और उसके लिए मुझे नजफगढ़ जाना पड़ता है या फिर महावीर अस्पताल जाना पड़ता है। 100-200-300 रुपए किराए भाड़े में खर्च और पूरे दिन की मजदूरी खत्म। मजदूर आदमी कमाएगा क्या और खाएगा क्या? सरकार ये बताए। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद कर दिया, कोई बात नहीं, अस्पताल भी बंद कर दो, बीमारी से ही मर जाएंगे ना। ये छोटी मोटी सुविधा मिल रही है कानूनी हक है, वो भी हमारा मार रहे हैं ये लोग। हमें इतनी भी सुविधा नहीं मिलेगी क्या भारत के नागरिक होने के बाद भी? ना मिल रही, कुछ भी ना। यहाँ सीवर भरे पड़े 10 साल से, झाड़ू लगती है बस, यहाँ गंद मचा पड़ा है जैसे सुअर रहते हो हम क्या इंसान नहीं है या भारत के नागरिक नहीं है हम, पहले हम वोट जो हम ऐसे गंद में छोड़ रखा है यहाँ? वोट लेने के लिए माता बहनों करते हैं। और ये जब बंद हो रहा था तब आपने सवाल नहीं उठाया? तब आपने उन्होंने पूछा नहीं प्रशासन से? हमें पता ही नहीं लगा, पता ही चला भाई, पता नहीं लगा कब बंद हुआ ये। ताला तो रोज सुबह खोल देंगे, वो अभी तक ताला नहीं खुला है, परमानेंटली हो गया, परमानेंटली हो गया है। तो आपने ये इनको इतनी 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं है और आपको भी दूर जाना पड़ता है, तो आप यहाँ आसपास के नेताओं के पास गए कि समस्या लेके कि देखो हमारे बंद सब नेता को पता है, फोन करते नेता को, तो सबको नेता को पता, सारे नेताओं को पता है, नेता को सब पता है कि 10 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है आसपास में। या जो निजामपुर प्राइवेट है, राठी हॉस्पिटल बगल में, प्राइवेट में कौन जाएगा? नेता हो तो बस पैसे का खेल है, इतना पैसा पैसे है। इतने होते फिर बात ही क्या थी, यहाँ पड़े होते क्या? बच्चों को खर्चे मतलब जुकाम खांसी हो गया, छोटी मोटी दवाई के लिए कहाँ जाएगा बंदा? मोहल्ला क्लिनिक भी तो आवाज़ जाता है, अब कहाँ जाता है? अब तो बहुत दूर दूर जाना अब पड़ता है। बेचारी को कोई कमाने मैं वाला खुद नहीं, छुट्टी खाने कर वाला करके जाते हैं, मैं छुट्टी करके लेके जाऊँ महावीर हॉस्पिटल 10 किलोमीटर है भाई, यहाँ से परेशान होना पड़ता बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट 8 किलोमीटर तो नहीं है भाई। हाँ तो 10 प्लस 11 किलोमीटर गाड़ी हो तो गाड़ी लेके चला जाता, गाड़ी पर नहीं हो तो बस में पूरा हाल है, आप भी जानते हो, है कि नहीं? खाने पड़ते हैं बस 3 में बस चेंज करोगे जब जाके पहुंचोगे आप संजय गांधी हॉस्पिटल। यहाँ से नांगलो जाओगे, नांगलो से पीरागढ़ी, पीरागढ़ी से फिर संजय गांधी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कुल मिला के बात तो ये कि पूरा दिन खर्च हो जाएगा बंदे का। देखो 3 हॉस्पिटल है, झाड़ी निजामपुर जाओगे अपना, यहाँ से बस बदल के जानी पड़ेगी, इस कोने पर जाओ क्या नाम उत्तम नगर है, वो भी है, द्वारका जाओ, सेक्टर 9, सब जगह जाओगे दूर है, फिर जाओ महावीर, यानी कोई बीच में सेंटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, इस आसपास में है ही नहीं, गवर्नमेंट ना तो बनाए नहीं ना मोहल्ला क्लिनिक खुला कोई हुआ नेता नहीं चाहता था, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया जाता थोड़ा। मैं गया बाबा, आपको लगता है कि कोई इससे फर्क पड़ेगा ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से? बहुत फर्क पड़ेगा भाई, क्यों नहीं पड़ेगा। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी है, 65 साल की उम्र हो गई मेरी, बताओ मुझे छोटी मोटी बीमारी हो तो घर वाले बच्चे इतने सक्षम नहीं है कि किराया भाड़ा भी दे दे, दवाई के पैसे भी दे दे, गाड़ी भी छोड़ दे, लेकिन पैसा तो चाहिए जाने आने के लिए, बिल्कुल वो नहीं है। अच्छा, तो बीमार होकर वैसे ही मर जाएंगे, अब मरने की हालत पे हो रहा हूँ, देख लो कैसे ये सारे मोहल्ले के बता देंगे कैसी हालत हो रही मेरी। सूजन भी देखो कितने आगे बेचारे को। कितने सूजन आया, ऐसे ही मरा है। दवाई खाते खाते बेचारा वो मर गया, उसको भी इलाज का पैसा नहीं हुआ हमारे पास। अब गरीब है, गरीब है, कहाँ से करे? चंदा उगाऊंगा तो होती है कामयाब नहीं। अब क्लिनिक खुला रहता था, किसी का शुगर चेक हो जाता था, किसी का बीपी हो जाता था, किसी को दवाई मिल जाता था, तो कुछ भी नहीं मिलता। खांसी जुकाम डॉक्टर बहुत बढ़िया थे भैया, सबको तसल्लीपूर्वक चेक करते थे, खून टेस्ट भी करना तो भी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बहुत मोटी समस्या हो गई है ना खुलने से, क्योंकि इतनी दूर जाना आना बस का भी नहीं है, किराया भाड़ा भी नहीं है, और फिर पूरा दिन खराब भी होता है। सबसे बड़ी मेन बात यह है कि बुजुर्ग आदमी से जाने आने में ही दिक्कत है, 10 किलोमीटर बुजुर्ग आदमी खुद ही चला जाता है, किराया भाड़ा घर वाले रोज रोज कब तक देंगे, कोई नहीं देता है। खराब होगी, मेरी बात सुनो, पूरा दिन खराब होगा वो अलग से, है कि नहीं? प्लस फिर दवाई भी मिलेगी तो 2-4 दिन की मिलती है, फिर 2-4 दिन बाद जाएगा तो आदमी खाएगा क्या और कमाएगा क्या भैया? आप भी सोचो, एक मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से कितनी दिक्कत हो रही है। तो आपने जब वोट दिया था तब आपने ये नहीं सोचा था कि भैया सोचते सब यही है कि अच्छा हो भैया, वोट आपने भी दिया होगा भैया, वोट आपने भी दिया होगा, अच्छे के लिए दिया होगा कि अच्छा होगा, हमें क्या पता था ये होगा, है कि नहीं? लगाइए झाड़ू पे,
मोहर लगाइए, झाड़ू पे पहुंच गया कमर पे। ये हुआ मशीनों में, सच बात कोई नहीं बोलता। मशीनों की हेराफेरी से झाड़ू पे लगी है मोर, नहीं, मोहर झाड़ू पे लगी है। या भूखे मर जाए वोट नहीं देंगे, वोट ही ना देंगे बस। या कैंसल हो जाए, वोट खराब हो जाए, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, या लिख लो इस प्लान पेपर। तो दोस्तों अभी कल ही की बात है, लोगों ने इस झंडे को सलाम किया होगा। 26 जनवरी थी कल, गणतंत्र दिवस था, और यहाँ पे लोग कह रहे थे क्या हमें नागरिक होने के नाते इतना भी अधिकार नहीं कि हमें मूलभूत सुविधाएं मिल सके, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सके, सफाई देख लीजिए। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कम से कम पहले इतना तो था कि इस बीमारी, इस गंदगी से अगर कोई बीमार हो जाएगा, तो मोहल्ला क्लिनिक में उसका इलाज हो जाएगा। मगर अब मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो गया, और इसमें अगर कोई बीमार हो जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो पैसा नहीं है और सुविधाएं नहीं है तो क्या होगा।